नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आंदोलनजीवी पर आर पार। सोमवार को राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को हर किसी ने सुना जिसमें उन्होंने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि आंदोलनजीवी को पहचानने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक नया शब्द आया है, आंदोलनजीवी, जो खुद तो किसी आंदोलन को खड़ा नहीं करते, लेकिन अगर कहीं कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति गर्म है। हालांकि हर किसी को यह पता है कि पीएम मोदी ने किसे आंदोलनजीवी कहकर संबोधित किया। हम आपको अपनी इस खास पेशकश में यह भी बताएंगे कि लाल किले के गुनहगार दीप सिद्धू के बारे में क्या कुछ चल रहा है, जिसे आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। अरे आंदोलनजीवी केवल अपने मन की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 76 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। इस बीच पूरे देश ने किसानों और सरकार के बीच चली लंबी बातचीत का वो दौर भी देखा है। किसान के नाम पर विपक्ष की राजनीति भी देखी है, आंदोलन पर विदेशी साजिश भी देखी, और इन सब के बीच दुखद 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे भी पूरे देश ने देखा। बावजूद इसके अभी तक किसान और सरकार के बीच मामला सुलझता नहीं दिख रहा। सोमवार को पीएम मोदी जब राज्यसभा में बोले तो अपने 77 मिनट के भाषण में उन्होंने एक और किसानों को बातचीत के टेबल पर आने का न्योता दिया, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन की आड़ में साजिश करने वालों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग आंदोलनजीवी है जिनका काम ही होता है आंदोलन खड़ा करना। हर सरकार कृषि सुधारों की वकालत की है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जो आंदोलनजीवी है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। ये नया एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। 76 दिनों का आंदोलन, 11 दौर की बैठक और 75 घंटे की बातचीत, ये पूरा हिसाब है उस किसान आंदोलन का जो दिल्ली बॉर्डर पर 3 कृषि कानून के खिलाफ जारी है। इसके जवाब में राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपने 77 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया कि तीनों कृषि कानून किसान हितैषी हैं और अगर इसमें किसानों को कोई शंका है तो उसे दूर करने को भी सरकार हमेशा तैयार है। पीएम मोदी ने एक एक कर सबको निशाने पर लिया। किसान आंदोलन के नाम पर हो रही विदेशी साजिश, विपक्ष की राजनीति और आंदोलन को हवा देने वाले आंदोलनजीवियों पर भी पीएम मोदी ने जुबानी हमला किया। समर्पित रहे हैं जीवन और उन्होंने सरकार। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं
महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को मैं साफ है, पीएम मोदी को लगता है कि किसानों के साथ इतने प्रयास के बाद भी बात नहीं बनने का मतलब है ऐसे आंदोलन जीवियों की दखल अंदाजी जो चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जिनकी ओर पीएम मोदी ने इशारा किया। साफ है, विपक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि देश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। यहाँ एक कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। योगेंद्र यादव ने कहा, हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ। आंदोलन जीवी, इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, आंदोलन जीवी। बड़े खतरनाक लोग हैं, रोज आंदोलन का कोई बहाना ढूंढते हैं। ये आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं, दूसरा आंदोलन हो तीसरा आ जाते हैं, रोज आंदोलन ढूंढते रहते हैं। बड़े खतरनाक हैं, देश को बचना चाहिए। ये विचारधारा देते हैं आंदोलन को। ये सब प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा। इशारा साफ था किन लोगों पे था। इतना डरते हैं हमसे। आप योगेंद्र यादव को जानेंगे तो पता चलेगा, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव की पहचान उस चेहरे के तौर पर होती है जो पिछले कुछ सालों में सभी आंदोलनों में नजर आए हैं। बात अन्ना आंदोलन की हो, जेएनयू में प्रोटेस्ट की हो, शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होना हो, या फिर अब किसान आंदोलन को हवा देने की बात हो, योगेंद्र यादव को हर उस जगह देखा गया जहां सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ। योगेंद्र यादव गुरुग्राम से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इतना ही नहीं, देश और विदेश में बैठे कुछ लोग लगातार सिख कौम को बदनाम करने पर जुटे हैं। ऐसे लोगों को पीएम मोदी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में कुछ गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। कृषि बिल को लेकर एक और जहां कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं केंद्र की शुरुआत से ही दलील रही है कि नए कृषि कानून पर पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की भी सहमति थी। एक बार फिर से पीएम मोदी इस बात को दोहरा रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बाजार की बात कही थी, और जो मनमोहन सिंह ने कहा उसे हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर। अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आलोचना के लिए मैं आपके काम आया। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इसे अच्छा करने में आप जुड़ जाओ।
बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। इसी गर्व विपक्ष पर हमलावर पीएम मोदी हल्के अंदाज में यहां तक कह गए कि विपक्ष की आलोचना शादी में नाराज फूफे की तरह है जो किसी भी बात पर नाराज हो जाता है। मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है। 77 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इसे लेकर किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बातचीत से सभी समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। ये कोई पहला मौका नहीं जब किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने किसानों से इस तरह की अपील की और विपक्ष पर जुबानी हमला किया। इससे पहले भी पीएम मोदी को जब भी मौका मिला वो किसानों को 3 कृषि कानूनों पर कुछ भी बताने से नहीं चूके। लेकिन सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की ओर से आंदोलन को खत्म करने की अपील किसान मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोमवार को जब पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष समेत तमाम लोगों को किसान आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया तो उस पर राजनीति भी खूब गरमाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे आंदोलन से राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा से आए किसान डटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का यह विश्वास और गहरा हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष और कुछ आंदोलन जीवियों का हाथ है। सोमवार को पीएम मोदी ने जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलना शुरू किया तो किसान आंदोलन के पीछे छिपे हर एक चेहरे को देश के सामने लाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति आंदोलन जीवी शब्द को लेकर हुई। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी। कांग्रेस को पीएम मोदी का यह शब्द रास नहीं आया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो केवल अपने मन की बात करते हैं। तो उनके मन में जो धारणा है, उन्होंने कहा ये आंदोलनकारी परजीवी हैं, ये दूसरे की कीमत पर करते हैं। अब उन्होंने सब अपने पार्टी के 4 फादर्स को, अटल बिहारी जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी को, मुरली मनोहर जी तो और आडवाणी जी तो अभी जिंदा ही हैं बेचारे, जो है उन सबको परजीवी बता दिया। अब वो जो बताना चाहें, प्रधानमंत्री हैं, जिसके हाथ में बाजा उसी का सब कुछ साजा।
किसान आंदोलन की शुरुआत एमएसपी की गारंटी देने को लेकर हुई थी। ऐसे में पीएम मोदी किसानों को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा भी। इसके लिए किसानों को किसी भी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा से जब पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों को यही भरोसा दिलाया, तो किसान आंदोलन में इस समय के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी। सर बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उलझा रहे, समझ में जाना काम नहीं करता। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? वो दिखाओ नहीं कर आ रहे, मिल रहे आपसे? अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, बड़ा प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर। तीनों कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सोमवार को जब पीएम मोदी राज्यसभा में सरकार का पक्ष रख रहे थे, लोकतंत्र के दूसरे मंदिर लोकसभा में हंगामा जारी था। लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों से विनती करते हुए कहा, लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा की परंपरा को मत तोड़िए। मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक और तहे दिल, इस ट्रेडिशन को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये अपील करना चाहता हूं, न टूटने दें। हमको जो बोलना है, जैसा भी बोलना है, हम चर्चा के दौरान अपनी बात को उसमें रखें। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। ये आपके ऊपर यह निर्भर करता है अध्यक्ष महोदय कि आप किसको कितना समय देते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है। राजनाथ सिंह की अपील काम आई और लोकसभा की कार्यवाही रात 12 बजे तक चली। साफ है, विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर राजनीति दिख रही है, तो सरकार इस मुद्दे को हर हाल में सुलझाने में जुटी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात देश के उस गुनहगार की जिसकी वजह से गणतंत्र के महापर्व यानी 26 जनवरी के दिन पूरा देश शर्मसार हुआ। ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा था। इस घटना के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन एक नाम जो बेहद चर्चित रहा, दीप सिद्धू, आज उसे करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। यह रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस का गुनहगार, लाल किले का मुजरिम, मोस्ट वांटेड अदाकार दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 26 जनवरी से हर रोज अपने पते ठिकाने बदलकर कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहा दीप सिद्धू 13 दिनों बाद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। शुरुआत से ही किसान आंदोलन के साथ जुड़े इस अदाकार पर इल्जाम यह है कि 26 जनवरी को लाल किले पर देश दुनिया ने जो कुछ देखा, ये उसका मास्टरमाइंड है। और कड़े पहरे को चीरते हुए जो बेकाबू भीड़ उस रोज लाल किले तक पहुंची थी, उसे भी इसी शख्स ने उकसाया था। लेकिन बवाल बढ़ने के बाद ये खुद वहां से फरार हुआ और तभी से ये नए ठिकाने तलाश रहा था और पुलिस इसके सिर पर इनाम भी रखे हुए हैं। इनाम था 1 लाख रुपए का। आखिर में सुराग मिला और पता लगा कि लाल किले का ये मुजरिम करनाल में छिपा है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और दीप सिद्धू को काबू कर लिया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अपरेंड किया गया है। 26 जनवरी की वारदात के बाद से ही दीप सिद्धू गायब था, मगर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था। अब गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि इसमें दीप सिद्धू की मदद उसकी एक अमेरिकी दोस्त करती थी। दीप सिद्धू जहां होता वहीं से वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी इस अमेरिकन दोस्त को भेजता था और वो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी।
अभी अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो इसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब कई ऐसे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है जो लाल किले की वारदात के बाद से अनसुलझे हैं। खासकर ये कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो पहले से तय कोई साजिश थी या फिर बस बेकाबू भीड़ का उन्माद, और 26 जनवरी के बाद उसके मददगार कौन कौन थे। दिल्ली से पंकज कपाही और शंकर आनंद के साथ न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश आंदोलन जीवी पर आर पार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हर अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।